वो उस जगह के सबसे बड़े जमींदार थे, उस जगह के सबसे बड़े जमींदार। पता चला मुझे उस गांव में बहुत गरीबी थी, बहुत सारे लोग गरीब थे उस गांव के। जमींदार साहब खाना खाते वक्त बातचीत के सिलसिले में वो कहते हैं, स्वामी जी पता है मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया है अपने गांव में। मुझे लगा कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो अच्छी बात नहीं थी, वो बात थी जो राज को उसने खोल दिया था। जमींदार साहब कहते हैं 250 बीघा जमीन थी मेरी। मेरे गांव में जब स्कूल खुल रहा था तो सब लोग खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी मैं ही था। मैंने पूछा क्यों? दुखी इसलिए था कि अगर स्कूल खुल जाएगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तब तो ये बड़े शहरों में जाएंगे, नौकरी करेंगे, फिर मेरे 250 बीघा जमीन में मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी कौन करेगा उसके बाद? मैंने कहा ये तो सोचने वाली बात थी, फिर आपने क्या किया? वो कहते हैं 6 महीने में सारी समस्या मेरी खत्म हो गई। मैंने कहा क्या किया आपने? क्या स्कूल नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। क्या शिक्षक नहीं आते, बच्चों को नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है। मैंने बस एक काम किया। मैंने पूछा क्या किया? कह रहे हैं मैंने वहां के शिक्षकों से मैंने बातचीत की, उनसे कुछ तालमेल बिठा लिया। तो तालमेल क्या बिठाया? तालमेल ये बिठाया, जितनी सैलरी आपको मिलती है, जितना तनख्वाह पगार आपको मिलता है महीने में, उतना मैं भी आपको दूंगा, ठीक उतना ही मैं भी आपको दूंगा। तो शिक्षकों ने पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा जब आप दोगे उतना पैसा? तो बस पैसा लेते रहना, सरकार से भी लेना, मुझसे भी लेना, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाना मत, इन बच्चों को पढ़ाना मत, ऐसा मत कुछ कर देना कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो वो कहते हैं सरकार अगर ये बच्चे फेल होंगे तो भी तो हमें सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा ना, तब तो हमारे पे सवाल उठ जाएगा। तो शिक्षकों को उन्होंने समझाया सर्टिफिकेट देते रहो, पास सबको कराते रहो, लेकिन ज्ञान किसी को मत देना ताकि जीवन में कुछ कर पाइए। इसलिए मजदूरी की समस्या मैंने हल कर दी अपने आप में। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप शायद शिक्षा को महत्व नहीं देते होंगे, लेकिन उन लोगों को पता है शिक्षा में शक्ति कितनी है। ध्यान रखिएगा हमेशा, चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आप इनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे ना, तो ये अपाहिज जैसे हो जाएंगे, पूरी तरीके से साबुत हाथ पैर होने के बावजूद भी। अगर 5 से 6 महीने में आपको फसल चाहिए तो पौधे लगाइए, फसल लगाइए। अगर 5 साल में फल चाहिए तो वृक्ष लगाना चाहिए। लेकिन अगर 100 वर्षों तक लगातार फल कमाना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। लगातार 100 वर्षों तक, एक सदी बदल जाती है, एक युग बदल जाता है अगर बच्चों को आप शिक्षा दे देते हैं। ये तो अनगढ़ मिट्टी के उस बर्तन की तरह हैं जिसको तराशने का काम आप करेंगे। अंबेडकर नाम का एक बालक था, जब स्कूल जाता था प्यास लगती थी तो घड़े को देखता था, क्लासरूम में रखे हुए घड़े को, लेकिन छूने का अधिकार नहीं था, छू नहीं सकता। घड़ा छू नहीं सकता, वो अपने गले की प्यास को बुझा नहीं सकता। लेकिन वही अंबेडकर जब शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ाई नहीं बंद की उसने, उसके माता पिता ने उसे पढ़ाना नहीं छोड़ा। पढ़ाई करते करते एक दिन जब वो लंदन भी जाता है, विदेश की सैर करता है और हायर एजुकेशन लेकर जब भारत में आता है, तो जो घड़ा नहीं छू सकता था वो संविधान अपने कलमों से लिखता है। भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ, इस देश को चलाने वाला सबसे पवित्र ग्रंथ जो भारत का संविधान है, उसको लिखने वाला वही अंबेडकर था। लोग कहते हैं जाति के कारण से हमारा शोषण हो रहा है, लोग कहते हैं गरीबी के कारण से हमारा शोषण हो रहा है। शोषण तो अंबेडकर का भी हो रहा था, कहां माना उस शोषण को? वो कहता है कर लो, जितना करना है कर लो, सारे शोषण, मुझे उस कच्चे घड़े को भट्ठी में चलाएंगे और मजबूत बनकर निकलूंगा, ऐसा निकलूंगा कि पानी की लहरें भी मुझे गला नहीं पाएंगी। 2 विकल्प हैं आपके पास, आप अपनी गरीबी का रोना रो लो। मैं स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अगर ये बच्चे आज पढ़ाई करेंगे तो इनके खाने का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर आप इनको पढ़ाओ
पसीना बहाकर पढ़ाओ, लेकिन जिस दिन ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इनके मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, इनके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, उस दिन इनकी हालत ऐसी रहेगी कि ये बच्चे, खुद पढ़े लिखे बच्चे, अपने माता पिता को कहते हैं, बाबूजी, माताजी, अब कुछ मत काम करो, हम इतने सक्षम हैं कि सारा काम, सारा वजन उठा लेंगे। आपको पता है आपके समाज में क्या बातें कही जाती हैं? जब एक माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजता है, मजबूरी में स्कूल भेजता है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, किताब कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी स्कूल भेजता है, तो बहुत ऐसे लोग इस समाज के हैं, वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके भी तो पैसे ही कमाएगा, और बिना पढ़ाई किए भी, मजदूरी करके भी तो पैसे ही कमाएगा, तो क्या जरूरत है 20 साल पढ़ाई कराने की, बेहतर है आज ही से कमाई करने में लगा दो, आज ही से पैसे कमाने में लगा दो। तो बहुत माता पिता ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि एक अनपढ़ बच्चा पूरी जिंदगी में जितनी कमाई करता है, पढ़ा लिखा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष में कमा लेता है। पूरी जिंदगी की कमाई वो 5 वर्ष उसके लिए काफी होता है। पढ़ाई लिखाई में इतनी शक्ति होती है, लेकिन ये जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा उसकी शक्ति। अंग्रेज का साम्राज्य कभी इस भारत से खत्म नहीं हो पाता अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, गांधी जैसे लोग अगर भारत से बाहर जाकर इंग्लैंड में पढ़ाई नहीं किए होते। पढ़ाई जब किया तो पता चला इनकी कमजोरी क्या है, इनकी जड़ों को उखाड़ा कैसे जा सकता है। ये शिक्षा बताती है, आपकी शक्ति को बढ़ाती है, आपके दिमाग के तालों को खोलती है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को शिक्षा बढ़ाती है। वो लौटकर जब भारत में आते हैं तो उन्होंने इनकी नींव खोद डाली थी और अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।